हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस देखा था, देन उसके बाद उस सीक्वेंस में से हमने हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हमने स्टार्ट किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। देन अब हम हमारे सेकेंड इवेंट के ऊपर आ गए जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमने सारी स्ट्रक्चर्स देखी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखी, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखा जो कि एक गैमेटोजेनेसिस का ही टाइप है। दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक स्पर्म बनता है, एक ओवम बनता है। स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मेल गोनाड टेस्टिस एंड oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवेरी, फीमेल गोनाड के अंदर, एंड वहाँ से स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब जो हम अपने गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारी जो अगला इवेंट आता है वो आता है बेटा फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद में जो इवेंट आता है वो आता है इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो एक सिंपल वे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच the process in which fusion of male and female gamete कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो एग एंड स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन, ये क्या है, स्पर्म है, एंड दिस इज द ओवम या जिसे हम एग बोलते हैं। इन दोनों का क्या होना, फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, आपस में फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। टू गैमेट्स का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन इतना ही है, लेकिन ये होता कैसे है, इसमें कौन कौन सी इवेंट्स होंगी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके लिए क्या जरूरी है भाई, मेल गैमेट जो है वो ट्रांसमिट होगा कहाँ पे, फीमेल के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, इंसेमिनेशन प्रोसेस in which transfer of semen to female reproductive tract, ठीक है, यानी FRT के अंदर क्या पहुंचना, सीमन का पहुंचना, और सीमन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दी। अब ये इंसेमिनेशन कब होता है, इंसेमिनेशन अकर ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, जब मेटिंग होती है, जब जो सीमन है वो ट्रांसमिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ सीमन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोइटस, ये प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसके स्टेप्स की बात करते हैं। सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच चुका है, तो आगे अब क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, कुछ जो हमने पहले से हम देखते आ रहे हैं। ओके, इसके बारे में हमने पहले से भी चर्चा कर रखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैं कुछ ऐसे फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, एंड यहाँ से कुछ एक स्ट्रक्चर और निकलती हैं। ये यूट्रस मैं बना चुका हूँ, और यूट्रस से कुछ ऐसे सींग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं, ये वाला पार्ट है, ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक बार आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा,
एंड यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये वेजाइना का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, वेजाइना का पोर्शन है। तो अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिम्बरी बोलते हैं। यहाँ पे ओवेरी इससे कनेक्टेड होती हैं। कौन कनेक्टेड होती हैं प्यारे बच्चे, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर जैसे ही oogenesis का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग oogenesis ओवरी जो है क्या रिलीज करेगी, एग या ओवम बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte जो रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, रिलीज इन ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन, ठीक है। अब यहां से जो एग या ओवम रिलीज हुआ उसको कलेक्ट कौन करेंगी, फिम्बरी कलेक्ट करेगी, और फिम्बरी कलेक्ट करके इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगी। बेटा ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब एग आ गया, ये कौन सा रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे एम्पुला। यानी यहाँ पे ये प्रोसेस फीमेल के अंदर कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन करवाना है, दो गैमेट्स का फ्यूजन करवाना है, तो एक गैमेट जो है वो फीमेल के अंदर बन रहा है। अभी अपन ने देखा कि ट्रांसफर होना सीमन का क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। ये क्या है, अब इस स्ट्रक्चर की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, क्या बोलते हैं इसे हम, सर्वाइकल कैनाल। एंड ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये जो सिंपल ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर जो कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और ये वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ड्यूरिंग कोइटस इंसेमिनेशन होगा, क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। और इंसेमिनेशन से क्या होगा बेटा, सीमन जो है वो एंटर कर जाएगा। यहाँ पे ये कौन है, ये सीमन है। ये क्या है बेटा, सीमन है। यानी सीमन कहाँ पे पहुंच चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, याद रखना है हमें। और यहाँ पे एक प्लग है, ऐसा एक प्लग लगा हुआ है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस प्लग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, म्यूकस प्लग बोलते हैं। अब ये म्यूकस प्लग जब फीमेल फर्टाइल होती है, एग रिलीज करती है, उस टाइम थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है। और यहाँ से ये जो सीमन है ये इसको क्रॉस करते हुए, यहाँ से बेटा ये जो सीमन है इस म्यूकस प्लग को क्रॉस करते हुए कहाँ पे चला जाता है, इसको म्यूकस प्लग को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ गया यूट्रस के अंदर। ये कौन पहुँच चुका है, यहाँ पे ये सीमन पहुँच चुका है। अब जो सीमन होता है, सीमन के पास में बेटा क्या क्या होगा, सीमन के पास में हम बात करें तो सीमन के पास में फाइब्रिनोलाइसिन्स होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे और क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं, ताकि ये क्लोट की फॉर्म में, स्पम्स वाटरी फॉर्म में नहीं आए, एक सॉलिड फॉर्म में सीमन की फॉर्म में यहाँ पे एंटर करते हैं। सेकंड वन इज द फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं। एंड लास्ट वन क्या होते हैं बेटा इनके पास में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है। सीमन के पास में क्या होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, फाइब्रिनोलाइसिन होंगे और क्लोटिंग एंजाइम होंगे। इन चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे सीमन पहुंच गया है, फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इसको वाटरी फॉर्म में रिलीज करवा देता है और ये स्पर्म्स के पास में जो टेल है ये एक्टिव हो जाता है। यहाँ से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, स्पर्म्स जो हैं दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं मिलियंस के नंबर में, और ये यहाँ से दौड़ लगाते हुए, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। अब एक बात बताएं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, बट इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो ये इतना टाइम लग जाता है इसको। और तो इसको हेल्प कौन करता है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर यहाँ पे
इसके अंदर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी तरह का यूट्रस के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो ये नहीं पहुंच पाता। अब इसके अंदर क्या होंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यूट्रस के अंदर, और वो कौन करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है। फाइब्रिनोलाइसिन इस क्लॉट को फ्री करवा देता है, ये स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, ये स्पर्म्स सीमन से अलग होकर मूव करने लगते हैं, और साथ साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ से इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हेल्प से क्या होंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड ये स्पर्म यहां से मूव करते हुए कहां पे पहुंच जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, और कहां पे होगा बेटा, कहां पे होगा, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। कहां पे होगा फ्यूजन, एम्पुला वाले पार्ट में होगा फ्यूजन। कहां पे होगा बेटा, एम्पुला, क्योंकि जो घुमावदार है यहां से ये कैसे एकदम राउंडेड है, तो यहाँ पे इनके मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसको आप लर्न कर सकते हैं कि एक्सीडेंट के चांसेस मोड वाली जगह पे ज्यादा होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एवरी कोइटस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको याद रखना। अगर एग रिलीज नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेटा हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने देखा था कि फैमिली प्लानिंग के अंदर कुछ सेफ पीरियड्स होते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर आप कोइटस करेंगे, इंसेमिनेशन होगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग रिलीज हो चुका, तो वो पहले ही एग रिलीज हो चुका है, तो इस वजह से नहीं होगा। दोनों प्रोसेस बिल्कुल साइमल्टेनियस होंगे, जब ही उसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। कितने 200 to 300 मिलियन स्पर्म मूव करते हैं, क्या सारे स्पर्म फ्यूज होंगे, कोई एक होगा जो इस रेस में सबसे आगे होगा, ठीक है बेटा। कौन होगा, कोई एक होगा जो इस रेस में सबसे आगे होगा, जो इस रेस में सबसे पहले एग को टच करेगा, एग के पास में पहुंचेगा। अब हम बात करने वाले हैं एग की। 14th डे ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte कंडीशन के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सेकेंडरी oocyte का डायग्राम बनाया था, एक बार मैं फिर बना देता हूं सेकेंडरी oocyte का डायग्राम। यहां पर बेटा अपन सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये बना दिया मैंने क्या, सेकेंडरी oocyte। ये क्या बनाया मैंने, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। ये क्या बनाया बेटा मैंने, सेकेंडरी oocyte बना दिया। अब इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी सी एक लेयर बना रहा हूं मैं, ओके। एंड इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो मैंने लेयर बनाई है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलता हूं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को कौन बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। कौन बनाता है जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा को फॉर्म कौन करता है, जोना पेलुसिडा को बनाने वाला कौन है, जोना पेलुसिडा को बनाने वाला सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कौन होता है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ होने वाला कुछ ऐसा ऐसे पोर्शन है, एक लेयर होती है कुछ सेल्स की, जिन सेल्स को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, नॉट कोविड, कोरोना रेडिएटा सेल्स बोलते हैं। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ कौन होती हैं, कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं। कौन होती हैं, कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं। और ये क्या है बेटा, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं हम इसको, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा होती हैं, इनके बीच में ये चिपकी हुई रहती हैं, किससे, यहाँ पे ये आपस में क्या रहती हैं बेटा, मैं यहाँ पे कुछ एक लिक्विड बना देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऐसा ऐसा सा लिक्विड है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा सा लिक्विड है
जो इसको चिपका के रखता है चारों आपस में, किसको चिपका के रखेगा? कोरोना रेडिएटा की ये जो सेल्स हैं इनको आपस में चिपका के रखेगा, और जो इनको चिपका के रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलोयूरेनिक एसिड। हाइलोयूरेनिक एसिड बोलते हैं। जो इनको आपस में चिपका कर रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलोयूरेनिक एसिड। ये किससे चिपकी हुई है? हाइलोयूरेनिक एसिड से। हाइलोयूरेनिक एसिड से ये आपस में चिपकी हुई हैं। अब बेटा इंसेमिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन की। तो सबसे पहला जो स्टेप इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा। और पेनिट्रेशन कौन करेगा? पेनिट्रेशन कौन करेगा बेटा? स्पर्म करेगा इसमें पेनिट्रेट। जो सबसे पहले स्पर्म पहुंचेगा यहां तक वो क्या करेगा? इसको पेनिट्रेट करेगा। तो स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म कुछ ऐसा होता है। ये मैं स्पर्म बनाने जा रहा हूं बेटा, यहाँ पे, यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा होता है। ये कौन बना रहा हूं मैं? स्पर्म बना रहा हूं। ओके, ये मैंने यहाँ पे स्पर्म बना दिया। एंड ये वाला जो स्पर्म है, ये इसमें आगे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम, ठीक है। ये एक्रोजोम क्या करता है? यहाँ से कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर कुछ एसिड होता है, हाइलोयूरेनिक एसिड होता है, और ये हाइलोयूरेनिक एसिड हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम होता है। एक्रोजोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? इट कंटेन हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम। हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम और स्पर्म लाइसिन्स होते हैं इसके पास में। और ये क्या करता है बेटा? इसके साथ में रिएक्शन करता है, इसको रप्चर कर देता है। क्या करता है? इसको रप्चर करता है। किसको रप्चर करता है? कोरोना रेडिएटा को रप्चर करता है। किसको रप्चर करता है? कोरोना रेडिएटा को रप्चर करता है। एंड कोरोना रेडिएटा को रप्चर करने के बाद में इसके अंदर स्पर्म्स लाइसिन्स होते हैं। ये आगे की तरफ मूव करता है, और आगे की तरफ मूव करते हुए ये इसको भी रप्चर कर देगा। किसको? जोना पेलुसिडा को भी रप्चर कर देगा। स्पर्म लाइसिन्स की हेल्प से ये रप्चर कर देगा जोना पेलुसिडा को, और एंट्री ले लेगा। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट पहुंच जाएंगे? हेड प्लस मिडल पीस। हेड प्लस मिडल पार्ट जो है वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा। यानी हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, कौन सा स्टेप है सबसे पहला? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म की हम बात कर चुके हैं बेटा। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है कि स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। एक बार यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को एंड इस वाले पोर्शन को एंड इस वाले पोर्शन को। यहाँ तक बेटा आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि पेनिट्रेशन हो चुका है। पेनिट्रेशन क्या हुआ? पेनिट्रेशन में सबसे पहले ये यहाँ से एंटर किया। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, इसके अंदर क्या कंटेन होते हैं? हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम होता है जो कि हाइलोयूरिनिक एसिड को रप्चर करता है, और उसको साइड में होते हुए ये जोना पेलुसिडा को एक्रिनेज एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक करते हुए एंट्री ले लेगा, और हेड और मिडल पीस जो है उसका अंतर एंटर कर जाता है, टेल बाहर रहेगा। अब बेटा अपन बात करने वाले हैं सेकेंड स्टेप, यानी प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, कि एक ही स्पर्म क्यों फर्टिलाइज करता है? एक से ज्यादा भी तो कर जाए, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से एक से ज्यादा स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो वो क्या होती है? देखो, जैसे ही ये इसके साथ में, इसकी मेम्ब्रेन जैसे इसके साथ में फ्यूज होती है तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो एग की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी? जैसे ही इसके साथ में जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ पे एंटर करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। इसको ध्यान से देखना, एक सेकेंड। यहाँ पे ये हेड और ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ये ऐसे इसको ब्रेक करते हुए इसके अंदर एंटर कर जाएगा एग के अंदर, ठीक है। ये इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे हेड और मिडल पार्ट है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे ही ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, जैसे ही ये यहाँ पे इसमें एंट्री लेगा,
ठीक है, हेड और मिडल पीस जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाएगा। पोलिस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं उसी की, कि प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी, पोलिस्पर्मी आपको पता ही है क्या होता है, एक से ज्यादा स्पर्म्स अगर फ्यूज कर जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं पोलिस्पर्मी। अब जैसे ही क्या होगा बेटा, दो मैकेनिज्म चलती है, एक होती है फास्ट ब्लॉकेज, एक जिसे हम बोलते हैं क्या, फास्ट ब्लॉकेज, एंड एक होती है स्लो ब्लॉकेज, फास्ट ब्लॉकेज, एंड नेक्स्ट वन इज द स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज। अब फास्ट ब्लॉकेज और स्लो ब्लॉकेज में क्या डिफरेंस होता है, कैसे करते हैं फास्ट ब्लॉकेज और कैसे करते हैं हम स्लो ब्लॉकेज। सबसे पहले जैसे ही बेटा यहाँ पे ये हमारी सेकेंडरी oocyte है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, oocyte है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। जैसे ही ये इसके साथ में एंटर करता है, सिग्नल जाते हैं और डीपोलराइजेशन हो जाएगा, अदर स्पर्म्स के साथ में फिर फ्यूजन नहीं होगा। देन फास्ट ब्लॉकेज फॉलोड बाय स्लो ब्लॉकेज। स्लो ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है कि स्लो ब्लॉकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, कोर्टिकल बाय कोर्टिकल रिएक्शन, बाय कोर्टिकल रिएक्शन। अब ये कोर्टिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होती है कोर्टिकल रिएक्शन, दिस इज द सेकेंडरी oocyte एंड इनसाइड द सेकेंडरी oocyte यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये यहाँ पे सीक्रेशन करेंगे, किसका, ये अटैच होंगे यहाँ पे इसके साथ में, और ये सीक्रेट करेंगे क्या इसके साथ में अटैच होने के साथ बाद में, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होकर, जैसे ही ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल है इस टाइम पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल, कोर्टिकल ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल। और ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल हैं जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाएंगे, ये क्या बना लेंगे बेटा, क्या रिलीज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल अटैच विद ग्रेन्यूल, अटैच विद कोर्टिकल ग्रेन्यूल, अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होंगे एंड रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट, रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रिलीज करेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करेंगे, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैल्शियम कार्बोनेट harder make harder the zona pellucida, zona pellucida। ये किसको हार्ड करते हैं, जोना पेलुसिडा जो लेयर है इसके चारों तरफ कौन है, यहाँ पे जो लेयर है इसके चारों तरफ ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसके जो चारों तरफ जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब ये इस जोना पेलुसिडा को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। क्या कर देगा, जोना पेलुसिडा को हार्ड बना देगा, जोना पेलुसिडा को हार्ड बना देगा। कौन, जोना पेलुसिडा को हार्डर बाय CaCO3 deposition, CaCO3 deposition। Now
another sperms can't take entry through this zona pellucida it becomes harder due to the deposition of calcium carbonate। CaCO3 के अरेंजमेंट से ये क्या हो गई, हार्ड हो गई। कैसी हो गई, ये हार्ड हो गई। अब बाकी के जो स्पर्म्स हैं ये एंट्री नहीं ले पाएंगे। ये जो जितने भी स्पर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंट्री नहीं ले पाएंगे। ओनली एक जो सिंगल स्पर्म एंटर करने के बाद में, जैसे ही ये एक सिंगल स्पर्म यहाँ पे एंटर कर गया, देन ये कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाकी के जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर बेटा एंट्री नहीं ले पाएंगे। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंशन इस तरीके से किया जाता है। नंबर 1 इज द फास्ट ब्लॉकेज। सबसे पहला ब्लॉकेज यही होता है कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के अंदर सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे बाकी के जो स्पर्म्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा जैसे ही बाकी के जो फास्ट ब्लॉकेज मतलब बहुत सेकंड्स में होता है ये प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि सर इतने में तो घुस जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही फास्ट ब्लॉकेज होता है उसी के साथ साथ में फॉलोड बाय फास्ट ब्लॉकेज, फॉलोड बाय स्लो ब्लॉकेज, ठीक है। अब ये फास्ट ब्लॉकेज स्लो ब्लॉकेज को फॉलो करता है, इतने में ये स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट होते ही फिर ये परमानेंट ब्लॉकिंग हो जाती है। ये क्या कर देता है, उसको परमानेंट ब्लॉक कर देता है, ताकि और जो स्पर्म्स हैं वो इसको फर्टिलाइज ना करें। ठीक है बेटा, अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये प्रिवेंशन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, एंड लास्ट में हम अब जो चर्चा करने वाले हैं लास्ट स्टेप, जिसे हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, एम्फीमिक्सिम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो सेकेंडरी oocyte की चर्चा करते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है यहां पे बेटा मैं अब सेकेंडरी oocyte बनाने जा रहा हूं। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। अब यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, ये सेकेंडरी oocyte है। मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे जैसे ही ये पहुंचेगा, वो डायग्राम मैं आपको बना के अभी क्लियर करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। स्पर्म इसके अंदर एंटर कर चुका है, स्पर्म ने क्या ली, एंट्री यहाँ पे ले चुका है स्पर्म, और ये यहाँ पे मैंने बनाई है बेटा सेकेंडरी oocyte। ये क्या बना दिया मैंने, सेकेंडरी oocyte बना दिया। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, आउटर लेयर, वेलकम जोना पेलुसिडा, इसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये क्या है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सुंदर सा मैं स्पर्म बना देता हूँ। यहाँ पे ये कौन है बेटा, ये यहाँ पे मैंने स्पर्म बना दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्पर्म हेड पार्ट ये बना दिया मैंने स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। स्पर्म एंटर इनटू सेकेंडरी oocyte, स्पर्म एंटर इनसाइड सेकेंडरी oocyte। अब स्पर्म यहाँ पे, स्पर्म के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो स्पर्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म है यहाँ पे हेड रीजन, और ये यहाँ पे इसका मिडिल पार्ट वाला रीजन है। इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, स्पर्म के अंदर प्रोन्यूक्लियस होगा स्पर्म के अंदर, एंड सेकेंड वन इज द सेंट्रियोल होगा, एंड लास्ट वन इज द एपीसी होगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं अपन एपीसी को, एपीसी इज इक्वल टू एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या करता है मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पे एंट्री लेगा, ये जो oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या कहानी होगी कि ये अरेस्ट हो चुका है मेटाफेज सेकेंड के अंदर। यहाँ पे क्या हो चुका होता है कि जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte
सेकेंडरी oocyte meiosis arrest in मेटाफेज सेकेंड स्टेज के अंदर क्या हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अपन ने दो बात की थी ना बेटा, पहले तो मियोसिस फर्स्ट में होता है प्रीनेटल स्टेज के अंदर बिफोर बर्थ, देन आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी के टाइम दोबारा स्टार्ट होती है। ये कहानी कहाँ पे चल रही है, ये कहानी कहाँ पे चल रही है, स्पर्म एंटर हो चुका है। फैलोपियन ट्यूब की स्टोरी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या बनाया है बेटा मैंने, यहाँ पे साइड में ये मैंने बनाया है फीमेल ट्रैक्ट, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे ये दो सींग से निकाले हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला पार्ट है, और ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, और ये एम्पुला वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो चुका है, ये वेजाइना है, इंसेमिनेशन हो चुका है, इंसेमिनेशन हो चुका है, इंसेमिनेशन हो चुका है, इंसेमिनेशन भी हो चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इंसेमिनेशन भी हो चुका है, सीमन एंटर कर चुका है, स्पर्म्स यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, और ये किसके अंदर, ये एग है, ये एग है बेटा, ये एग है, एंड दिस इज द स्पर्म, दिस इज द स्पर्म, स्पर्म स्पर्म स्पर्म। ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है, ये वाली स्टोरी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेनिट्रेशन हो चुका है, अब हमें फ्यूजन करवाना है। पोलिस्पर्मी हमने देख चुके थे, 3 स्टेप है फर्टिलाइजेशन के। सबसे पहला जो स्टेप है वो ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप था पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर कोरोना रेडिएटा ब्रेक हुई, जोना पेलुसिडा ब्रेक हुई, देन हेड और मिडल पार्ट एंटर कर चुके थे। अब हमें क्या करना था कि कोई और स्पर्म उसके साथ में फर्टिलाइजेशन ना करे, कोई और स्पर्म उसके साथ में फ्यूज ना हो। इसलिए हमने क्या किया, पोलिस्पर्मी को प्रिवेंशन के लिए 2 मेथड पढ़े। वन इज द फास्ट ब्लॉकेज, अनदर वन इज द स्लो ब्लॉकेज। फास्ट ब्लॉकेज क्या होता है, फास्ट ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसका डीपोलराइजेशन हो जाता है, एंड फास्ट ब्लॉकेज फॉलोज द स्लो ब्लॉकेज। एंड स्लो ब्लॉकेज के अंदर क्या होगा, जो स्लो ब्लॉकेज होगा उसके अंदर कोर्टिकल रिएक्शंस होती हैं। ये चीजें हमने देखी। अब हमें बात करनी है बेटा, यहाँ पे ये चर्चा करनी है कि ये पहुंच गया भाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सेकेंडरी oocyte oogenesis की तरफ एक बार मैं ले जाना चाहूंगा। oogenesis के अंदर क्या हुआ था कि जो मियोसिस कंप्लीट oogenesis में भी नहीं होता है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो एग या ओवम है, एग या जिसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी oocyte है, इसको मियोसिस कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है, मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट कब होगा, वो कंप्लीट होगा बेटा यहां पर कंप्लीट होता है। कहां पे, एग के अंदर, यहां पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। क्या होगा ऐसा, देखो मेटाफेज सेकंड के बाद में कौन सी आएगी, एनाफेज। और ये एपीसी जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये प्रमोट करता है। यहां से मेटाफेज से इस सेकंड से इसको एनाफेज में ले जाना, और एनाफेज से इसको एनाफेज सेकंड से टीलोफेज सेकंड, और देन ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ओवम के अंदर। अब बेटा यहां से इसका जो प्रोन्यूक्लियस है, ये वाला प्रोन्यूक्लियस किसका है, यहाँ पे ये जो प्रोन्यूक्लियस है, ये प्रोन्यूक्लियस है स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है। और ये यहाँ पे येलो कलर से मैं बना रहा हूं एग का प्रोन्यूक्लियस है। ओवम बन चुका है बेटा, ओवम क्या हो चुका है, बन चुका है। जैसे ही इनका फ्यूजन होता है यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये सब रिलीज होते हैं, प्रोन्यूक्लियस भी रिलीज होता है, सेंट्रियोल भी रिलीज होता है। इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ये अपना जो मेटाफेज सेकंड स्टेज के अंदर अरेस्ट हुआ था उसे कंप्लीट करता है। कौन, सेकेंडरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करता है। देन ये कन्वर्ट होता है किसमें, ओवम के अंदर। ये है एग प्रोन्यूक्लियस, एग प्रोन्यूक्लियस या ओवम प्रोन्यूक्लियस। अब ये ओवम या एग प्रोन्यूक्लियस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, ठीक है।
इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। अब इनकी प्लॉइडी की बात कर लेते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है और सॉरी ये भी यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये भी यहाँ पे हैप्लॉइड होगा और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। जो जाइगोट होगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट। यहाँ पे इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बना लेंगे ये फर्टिलाइज करके, यहाँ पे बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात एकदम ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में एग प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज हो गए, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन हो चुका है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन की हम बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे चर्चा करने चलते हैं, आगे देखते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अब बेटा आगे अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। देखो सबसे पहले अपन ने फर्टिलाइजेशन की बात की, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सीमन जो है, सीमन रीच टू एफआरटी, रीच टू एफआरटी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमन पहुंचेगा। देन यहां से इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन में क्या होगा, पेनिट्रेशन के अंदर क्या होगा, स्पर्म पेनिट्रेट, स्पर्म पेनिट्रेट, पेनिट्रेट, स्पर्म पेनिट्रेट ओवम, ठीक है। ओवम बाय हेल्प ऑफ एंजाइम्स, बाय हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स की हेल्प से वो क्या करता है, स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को। अब जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा ओवम को, तो ओवम के अंदर कौन कौन सी लेयर्स को पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, दोनों को ब्रेक करेगा और स्पर्म, नाउ स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है। नाउ स्पर्म जो है, नाउ स्पर्म एंटर इनटू सेकेंडरी oocyte, स्पर्म एंटर कर जाएगा किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा। इस ड्यूरेशन के बीच में क्या होगा, यानी यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि एक स्पर्म कर गया या अपना प्रोसेस कर रहा है, इस ड्यूरेशन के बीच में क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, यानी हम प्रिवेंट करेंगे पॉलीस्पर्मी को कि एक से ज्यादा एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो, एक से ज्यादा जो एग है वो फर्टिलाइज ना, सॉरी एक से ज्यादा जो स्पर्म है वो एंटर ना करे। तो इसको हम दो मेथड से पढ़ते हैं, वन इज द फास्ट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉकेज, एंड सेकेंड वन इज द स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज। अब जैसे ही स्लो ब्लॉकेज हो गया, अब ये स्लो ब्लॉकेज होता है कॉर्टिकल रिएक्शंस के थ्रू, किसके, कौन सी रिएक्शंस के थ्रू, कॉर्टिकल रिएक्शंस की हेल्प से होगा, कॉर्टिकल रिएक्शंस की हेल्प से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि स्पर्म एंटर कर गया है सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करते ही क्या होगा, सबसे पहले तो ये oocyte, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कन्वर्ट
इनटू ओवम, ओवम किसकी हेल्प से, यानी कंप्लीट मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस सेकंड, कंप्लीट मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड बाय एपीसी, एपीसी का मतलब है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ओवम में बन जाए, ओवम में चला कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंड प्लस एग प्रोन्यूक्लियस, एग प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस, और यहां पे देखो जैसे ही ये ओवम में बनेगा यहां पे क्या बन जाएंगी, ओवम बन गए, यहां पे ये ओवम बन गया, ओवम प्लस पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी बन जाएंगी, क्या दो पोलर बॉडी भी बन जाती हैं, यहां पे क्या बन जाएंगी, दो पोलर बॉडी भी बन जाएंगी, पोलर बॉडी जो है फर्दर डीजेनरेट हो जाती हैं, एंड ये जो ओवम है इसका जो प्रोन्यूक्लियस है, एग प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज और फॉर्म ये क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं जाइगोट, ये क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया, क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया, और इसको हम बोल देते हैं एम्फीमिक्सिम, एम्फीमिक्सिम, एम्फीमिक्सिस, इसको हम क्या बोल देते हैं कि स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंड एग प्रोन्यूक्लियस दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, इसे हम बोल देते हैं एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे इसका सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। एक तरीके से फर्टिलाइजेशन तो सिंपली है, लेकिन भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है कि फ्यूजन करवाना मेल एंड फीमेल गैमेट का, इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे। इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन से जो सीमन है एफआरटी में पहुंचता है, एफआरटी में पहुंचते ही टाइम क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा, किसकी हेल्प से, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करते हैं सीमन के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रिनोलाइसिन, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोलाइसिन्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो मूव करता हुए अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे यूट्रस के अंदर, जिससे वो फास्ट मूवमेंट कर देगा, और फाइब्रिनोलाइसिन है वो ब्रेक कर देंगे, और उसके अंदर क्लोटिंग एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट यहां तक का। अब बेटा अपन आगे बात करते हैं कि इस जाइगोट का क्या फ्यूचर है, आगे जाइगोट क्या करेगा। तो हम आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में, जाइगोट के बारे में, यानी इम्प्लांटेशन के बारे में, कि जाइगोट का क्या फ्यूचर है। ये यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये पोलर बॉडी भी बन जाती हैं, जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे पोलर बॉडी भी बन जाती हैं, और इसको हम पोलर बॉडीज फिर फर्दर क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ये पोलर बॉडी है। ठीक है, ये पोलर बॉडी यहाँ बन जाएंगी, देन फर्दर ये डीजनरेट हो जाता है। तो अब अपन आगे चर्चा करने वाले हैं बेटा इम्प्लांटेशन के बारे में, कि इम्प्लांटेशन कितने दिन बाद होता है, कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं इसके अंदर, कि यहाँ पे होगा क्या, कि जैसे ही क्या होगा, सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये यहाँ पे बेटा फ्यूजन हो गया प्रोन्यूक्लियस का, यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन हुआ, ये एग है, और यहाँ पे ये स्पर्म, ये एग प्रोन्यूक्लियस है, एग प्रोन्यूक्लियस है, और ये यहाँ पे स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई है। तो इन दोनों का फ्यूजन हुआ, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, आपस में ये फ्यूज कर गए, और फ्यूज करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे यहाँ पे जाइगोट। क्या बनाएंगे बेटा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी इस फ्यूजन को हम एम्फीमिक्सिम भी बोल देते हैं, एम्फीमिक्सिम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये बनेगा कैसा, डिप्लॉइड बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स, सेक्स डिटरमाइंड बाय फीमेल से जो गैमेट आते हैं, फीमेल गैमेट जो होते हैं, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, मेल गैमेट की हम बात करते हैं, मेल गैमेट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक्स होता है फीमेल के लिए, और यहाँ पे एक्स वाई होता है। अगर मान लो यहाँ से एक्स कंटेनिंग जो स्पर्म है, एक्स कंटेनिंग जो स्पर्म है वो अगर फ्यूज होता है
एक्स कंटेनिंग ओवम के साथ में, एक्स कंटेनिंग ओवम, सॉरी स्पर्म क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये ओवम है और ये क्या है बेटा यहाँ पे स्पर्म है, ये यहाँ पे क्या है स्पर्म है, ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म है। अब इन दोनों का मान लो कि फ्यूजन हो गया, एक्स कंटेनिंग आ गए और ये दोनों के प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, मान लो ऐसा गैमेट आया जिसके अंदर एक्स वाला आ गया, तो यहाँ पे सपोज ये फ्यूज कर गया, तो यहाँ से जो जाइगोट बनेगा, यहाँ से जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, फीमेल बनेगी। ये जो फीमेल ये आगे फिर क्या फॉर्म करेगी, फीमेल बेबी बनाएगी, आगे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर फीमेल बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी रेस्पेक्ट में मैं बोल देता हूं कि यहाँ से अगर x, फीमेल से तो x ही आता है हर बार क्योंकि दोनों में सेम है, और मेल तो ये डिटरमाइंड बाय मेल, मेल 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 मेल, जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो मेल के थ्रू डिटरमाइन होता है कि मेल होगा या फीमेल, क्योंकि x एंड y दोनों होते हैं इसके पास में, यहाँ पे तो सेम है, एक ही गैमेट के अंदर x ही वो आएगा, क्रोमोसोम आएगा, तो यहाँ से अगर y आ गया तो मेल प्रोड्यूस होगा और x आ गए तो फीमेल होगी, ठीक है। अगर इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे y आ जाता x के साथ में और इन दोनों का फ्यूजन हो जाता, ठीक है, ये फीमेल से आ गया और ये कहाँ से आ गया, मेल से आ गया, ये मेल से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जब फ्यूजन होता, इन दोनों गैमेट्स का जब फ्यूजन होता, फीमेल गैमेट मेल गैमेट, ठीक है, और यहाँ से अगर बेटा क्या बनता, इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के फ्यूजन से मान लो जाइगोट बनता, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और ये जो जाइगोट बनता ये कैसा होता, डिप्लॉयड होता, और ये फर्दर चल के मेल बनाता। तो ये डिसाइड करने वाला कौन है, फीमेल है या मेल है, मेल है कि डिसाइड करेगा कि आने वाली जो प्रोजेनी है वो क्या होगा, मेल होगी या फीमेल होगी या फिर कुछ क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में हमारा सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल, यानी सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेनली मेल ही करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास में एक्स एंड वाई दोनों होते हैं, फीमेल के पास में ओनली एक्स होते हैं, तो ये डिसाइड करने वाला मेल ही होता है। तो ये यहाँ पे अपना ये इतना टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। अब हम आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है, और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप इसे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी इसी लेक्चर में हम चर्चा कर लेंगे। आप इसको बेटा नोट डाउन कीजिए, ये आपको नोट डाउन करना है, एंड देन ये वाला आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए।